हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम प्लेटो के नैतिक दर्शन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये लेक्चर आपको एमए फिलोसफी, बीए फिलोसफी और आरएस मैथ्स तीनों में ही इम्पोर्टेंट है। प्लेटो के नैतिक दर्शन में हम मुख्य रूप से तो 3 टॉपिक्स थे अपने पास। एक तो प्रत्यय सिद्धांत और एक है उसका मुख्य सद्गुण, और जो तीसरा टॉपिक है वो है एक तरह से समतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन। इनमें से मैंने प्रत्यय सिद्धांत है उनको मैं पढ़ा चुका हूँ। नैतिक दृष्टि से प्रत्यय सिद्धांत का क्या रोल है वो मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया आपको। और आज इस वीडियो में हम मुख्य सद्गुण पर विचार करेंगे। मुख्य सद्गुण पर 2 दृष्टि से विचार करेंगे, एक तो राज्य की दृष्टि से और दूसरा है व्यक्ति की दृष्टि से। यानी कि राज्य में किस तरह से नैतिक उन्नति होती है, नैतिक समृद्धि होती है, या राज्य में न्याय की स्थापना किस तरह से होती है, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्लेटो के अनुसार मुख्य सद्गुण प्लेटो ने 4 माने हैं। एक है विवेक, दूसरा साहस, संयम और न्याय। इसके कौन कौन से 4? विवेक, साहस, संयम और न्याय। प्लेटो राज्य में 3 वर्गों को मानता है, यानी कि राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित कर देता है। पहला नागरिक है एक वर्ग बनता है नागरिकों का प्रशासक का, दूसरा वर्ग बनता है सैनिकों का या योद्धाओं का, और तीसरा वर्ग बनता है श्रमिक, कृषक और व्यवसायी समूहों का। ये 3 वर्ग बनाता है वो। तो प्लेटो के अनुसार ये 4 मुख्य सद्गुण व्यक्ति और राज्य दोनों ही दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, या दोनों ही दृष्टि से नैतिक आचरण के आधार स्तंभ है। व्यक्ति और राज्य दोनों की ही नैतिक उन्नति अथवा कल्याण में इन 4 सद्गुणों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेटो ने 3 वर्ग बनाए हैं, एक तो प्रशासक का, दूसरा है सैनिक योद्धाओं का, और तीसरा है कृषक, श्रमिक और व्यावसायिकों का समूह का। प्रशासक क्या करते हैं? प्रशासक राज्य के प्रशासन का संचालन और राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं प्रशासक? एक तो प्रशासन का काम करते हैं, ये प्रशासन चलाते हैं, प्रशासन का संचालन करते हैं, और दूसरा काम है नीतियाँ बनाना, पॉलिसी मेकिंग। एक तरह से पॉलिसी मेकर होते हैं ये लोग। पॉलिसी नीतियाँ बनाता है, कैसी? राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य के निर्माण के लिए, राज्य के डेवलप, राज्य के विकास के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए ये क्या पॉलिसी बनाते हैं, ये काम है। तो अब इस काम के लिए इन लोगों में, इन प्रशासकों में विवेक यानी कि बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। यानी कि प्रशासन करने के लिए और नीतियाँ बनाने के लिए विवेक का होना बेहद ज़रूरी है। अतः प्लेटो क्या कहता है कि इन प्रशासकों का विवेक एक मुख्य सद्गुण है, इनमें विवेक का होना ज़रूरी है, विवेक का पाया जाना ज़रूरी है। इसलिए विवेक क्या है? इन वर्गों का यानी कि प्रशासक का मुख्य सद्गुण है। दूसरा जो वर्ग है वो है सैनिक वर्ग। ये सैनिक वर्ग क्या करते हैं राज्य के लिए? ये राज्य की सुरक्षा करते हैं, दोनों तरह की, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। अतः सुरक्षा के लिए इन लोगों में, सैनिकों में साहस का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लेटो इनमें साहस का, प्लेटो कहता है कि साहस इन सैनिक वर्ग का विशेष सद्गुण है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो व्यक्ति रक्षा करता है किसी की, तो उसमें साहस का होना ज़रूरी है। यदि वो उसमें साहस नहीं रहा तो वो पूरी तरह से राज्य की रक्षा नहीं कर पाएगा। एक तीसरा वर्ग है, वो है कृषकों, श्रमिकों तथा व्यवसायियों का वर्ग। ये तीनों एक ही वर्ग में आ रहे हैं। कृषक यानी कि किसान, श्रमिक यानी कि मजदूर, और व्यवसायी वर्ग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो व्यवसायी वर्ग है। ये एक ही वर्ग में, तीनों में। इन तीनों वर्गों का क्या काम है? राज्य की भौतिक समृद्धि करना, भौतिक वस्तुओं को उत्पादन करना है इनका। साथ ही ये समृद्धि इनका काम करते हैं ये भौतिक वस्तुएं, और इनकी परिश्रम से ही राज्य की उन्नति तथा समृद्धि होती है। इन लोगों की, इन तीसरे वर्गों की जो मेहनत है उनकी वजह से राज्य में समृद्धि और उन्नति आती है। अतः इस वर्ग का संयमी होना बेहद ज़रूरी है। अब संयमी का तात्पर्य ये होता है अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, यानी कि अपनी समस्त भावनाओं और इच्छाओं पर उचित नियंत्रण रखना ही संयम कहलाता है।
संयम की वजह से ही राज्य के विभिन्न वर्गों में समुचित व्यवस्था बनी रहती है तथा संयम से ही प्रजा में आज्ञा पालन तथा निस्वार्थ जन कल्याण की भावना का विकास होता है। अतः इस वर्ग के लिए संयम नामक सद्गुण का होना बेहद जरूरी है। इसलिए संयम इस वर्ग का विशेष सद्गुण है। लेकिन प्लेटो के अनुसार प्लेटो क्या कहता है, न्याय जो सद्गुण है उन तीनों से बहुत ही विस्तृत है। प्लेटो ये कहता है कि जो न्याय सद्गुण है उन तीनों ही सद्गुणों विवेक, साहस और संयम इनसे विस्तृत है, व्यापक है। तो न्याय की स्थापना कब होती है? प्लेटो के अनुसार जब राज्य के तीनों वर्गों के नागरिक एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना अपना अपना कार्य भलीभांति संपन्न करते हैं, तभी राज्य में न्याय की स्थापना होती है। तो प्लेटो के कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य के जो तीनों वर्ग है वो तीनों वर्ग अपने अपने काम को सुचारू ढंग से सफलतापूर्वक करेंगे तो उसी राज्य में न्याय की स्थापना हो जाएगी। ये है प्लेटो का मूल कंटेंट, निहितार्थ। जैसे जिस राज्य में प्रशासक विवेक पूर्वक प्रजा का मार्गदर्शन करेगा, प्रशासन का संचालन करेगा, नीतियों का निर्माण करेगा, साहस राज्य की रक्षा करेगा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा करेगा, और कृषि और श्रमिक व्यवसायी संयम पूर्वक भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करेगा, तो उस राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने ओनली राज्य के स्तर पर न्याय की स्थापना कैसे होती है ये सीखा है। अगले वीडियो में व्यक्ति स्तर पर न्याय की स्थापना कैसे होती है वो सीखेंगे हम। थैंक यू सो मच।